बिहार एसएससी का जो प्लेटफॉर्म बुक है उससे हम लोग मैथ का सीरीज कर रहे हैं। और नंबर सिस्टम का जो नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम का हमने एक क्लास किया था, दूसरा क्लास कर चुका और ये तीसरा क्लास आज होगी। एक्चुअली सरस्वती पूजा था और रिपब्लिक डे थी, उसके बाद हम लोग फिर से इस क्लास को रिज्यूम किए और डेली इसी समय पे डेली एक वीडियो जो है आपको आएगा, वो 8 से 10 क्वेश्चंस का सीरीज होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी कर चुके हैं। जिनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ। चलिए आगे देखते हैं और अच्छे से समझेंगे सवाल को। भाग का एक सवाल है, भाग के एक सवाल में गुणक जो है भागफल का 10 गुना है। देखिए ये गुणक का मतलब होता है भाजक। गुणक का मतलब क्या होता है? भाजक। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। गुणक को ही भाजक बोला जाता है और भाजक को ही क्या बोला जाता है? डिवाइजर बोला जाता है। तो भाग का एक सवाल है, उसमें भाजक जो है भागफल का 10 गुना है और भागफल को अंग्रेजी में कोसेंट बोला जाता है। भागफल को अंग्रेजी में कोसेंट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड कोसेंट। क्या? कोसेंट का स्पेलिंग देख लीजिएगा, QUO है ना। क्या होता है? QUOTIENT, कोसेंट। और ये है आपका शेषफल। शेषफल बोले तो रिमाइंडर। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर, है ना। चलिए हम पहले एक फॉर्मूला आपको लिख देते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, उससे आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी। जिनको इंग्लिश में दिक्कत है हिंदी वाला देखेंगे, जिसको हिंदी में दिक्कत है वो इंग्लिश। एक फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। भागफल और प्लस में आप पढ़े होंगे शेषफल। प्लस में क्या पढ़ रखे होंगे? शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी भाजक में हम भागफल से गुना करेंगे और शेषफल को जोड़ देंगे तो हमारा भाज्य आ जाएगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं याद रखेंगे, डिविडेंड बराबर डिवाइजर या इसी को गुणक बोलते हैं, इनटू कोसेंट। क्या? कोसेंट। अब प्लस में क्या होता है? रिमाइंडर। प्लस में होता है रिमाइंडर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला अब जो देखिए फॉर्मूला आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। अब यहाँ से सवाल के अनुसार चलते हैं। भाग का एक सवाल है, उसमें जो भाजक है वो भागफल का क्या है? 10 गुना है। तो यहाँ इसी चीज को हम लिख देंगे, भाजक बराबर भागफल और इसमें क्या करेंगे? उसका 10 गुना यानी गुना 10 कर देंगे। ये आपका पहला इक्वेशन है। और फिर लिखा हुआ है तथा, यानी कि और शेषफल का 5 गुना। तो ये किसके बारे में बोल रहा है? गुणक के बारे में। यानी पहला लाइन में बोलता है कि गुणक जो है भागफल का 10 गुना है। पहला लाइन में गुणक भागफल का 10 गुना है और दूसरे ही लाइन में बोलता है तथा शेषफल का 5 गुना, यानी गुणक ही, गुणक बोले तो भाजक। तो दूसरा लाइन में बोलता है भाजक जो है शेषफल का क्या है? शेषफल का 5 गुना है। ये आपका दूसरा लाइन या दूसरा इक्वेशन कह सकते हैं। और यहाँ पे शेषफल दिया हुआ है 46। तो अच्छा बताइए, दूसरा इक्वेशन को और आगे बढ़ाएंगे तो शेषफल की जगह 46 रख देंगे, इंटू 5 कर देंगे। गुना करिए, 6 पजे 30, हाथ में 3, 5 और 20 3 23। ये किसके बराबर आ गया? भाजक। यानी हमको तो यहाँ से भाजक भी पता चल गया। अब इसी भाजक का वैल्यू यदि पहला इक्वेशन में हम रख दे, पहला इक्वेशन को और बढ़ाएंगे तो भाजक के जगह पे हम 230 रख देंगे, इक्वल टू में भागफल अगुना 10 आ जाएगा कि नहीं। और यहाँ से बताइए तो 230 को हम 10 से क्या करेंगे? 230 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा 0 0। तो यहाँ से भागफल क्या आ जाएगा? यहाँ से भागफल आ जाएगा 23। और हमको निकालना क्या था? तो भाज्य कितना है। तो इसीलिए भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? भाजक गुना भागफल। तो भाजक कितना है? 230 है।
भाजक है 230, भागफल है 23 और प्लस शेषफल तो 46 दिया हुआ ही है। अब देखिए 23 को 23 से गुना कर देंगे तो 23 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 529, एक जीरो बैठा देंगे प्लस 46। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 और 9 4 13, हाथ में 1, कितना आ जाएगा 5336। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो देख लीजिए बहुत बार क्या, ये तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ ही है। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। नेक्स्ट सवाल है 20 नंबर, कहता हुआ सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि हम 675 को गुना करें तो गुणनफल जो है एक पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन का मतलब होता है परफेक्ट क्यूब। पूर्ण घन का मतलब क्या होता है? परफेक्ट क्यूब। देखिए परफेक्ट क्यूब किसको, जैसे आप 27 को परफेक्ट क्यूब क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो आता है 3 गुना 3 गुना 3, यानी एक ही प्राइम फैक्टर यदि ट्रिपलेट के फॉर्म में हो तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा? परफेक्ट क्यूब होगा। यही आपको पता है, पूर्ण घन होगा। तो देखेंगे कि 675 जो नंबर है उसमें कौन सी ऐसी हम संख्या मल्टीप्लाई कर दे कि उसका गुणनफल क्या हो जाए? एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो पहले तो हमको 675 का क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। इसके लिए देखेंगे 3 से लगा करके, तो 3 से लगेगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर लगेगा 3 से, 3 सते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से लगेगा 25 बार में। फिर लगेगा 5 से, 5 पचे 25। तो देखिए ये तो ट्रिपलेट के फॉर्म में है, ये दुइये गो है। अच्छा एक और 5 से हम गुना कर दे तो यह भी क्या हो जाएगा? 3 गो हो जाएगा, और ये इसका जो टोटल प्रोडक्ट होगा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो सिंपल हमको यही दिख गया कि एक और 5 से हम गुना कर देंगे इसी संख्या में तो क्या आ जाएगा? परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। ये सब आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 21, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल दिया हुआ है 15। 3 क्रमागत संख्या, क्रम का मतलब जैसे 3 4 5 6 7 8 10 11 12 लाइक दैट। तो हमको तो पता नहीं है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यदि छोटी पता होगी तो अगला 2 संख्या हम क्रमागत निकाल सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, मान लेते हैं पहली संख्या x है तो अगला क्या हो जाएगा? x + 1 और अगला क्या हो जाएगा? x + 2। तो ये 3 क्रमागत संख्या निकल गया, और 3 क्रमागत संख्या का जोड़ मतलब एडिशन यानी योगफल कितना दिया हुआ है? 15। तो बताइए इसी को सॉल्व करके हम x यानी कि सबसे छोटी संख्या निकाल सकते हैं। x + x क्या हो जाएगा? 3x, अब प्लस 1 + 2 कितना होगा? 3। अब यहाँ से 3x ये 3 उधर जाएगा। देखिए कुछ कैलकुलेशन आप मन में ही कीजिए तो समय बचेगा। ये 3 उधर भेज देंगे तो 15 में से 3 जगह क्या होगा? 12। तो यहाँ से x निकलेगा कैसे? ये 3 से ये 12 कटेगा, 3 चौका 12, यानी सबसे छोटी संख्या हमारा क्या है? 4। तो 4 जब पता हो गया तो ऐसे भी तो एक एक ही काम था। सबसे छोटा 4 है तो अगला 5 हो जाएगा, अगला 6 हो जाएगा। अब इसी का क्या पूछ रहा है? 3 क्रमागत संख्या का गुणनफल। गुणनफल मतलब इस सबको आपस में गुना करिए। 5 चौका 20, 20 छक्का 20 से 120। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है, आप बस कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए। अगला सवाल देखिए। देखिए एक समान भार का 50 बॉक्स है, यानी 50 बक्सा है जो एक कैरी वैन में चढ़ाया गया। देखो एक कैरी वैन है, इस टाइप का मान के चलिए कि क्या है? कैरी वैन है ना, इसमें चक्का लगा हुआ है, ये कैरी वैन है। इसमें जो है 50 बॉक्स सेम वेट का, सारे बॉक्स का वेट क्या है? सेम है, उसको लादा गया और जो है चढ़ाए गए। अब प्रत्येक 105 किलोग्राम भार वाला 5 अन्य बक्सा है, 5 बॉक्स और है ना। पहले तो एक वेट का 50 बॉक्स है और 5 बॉक्स वैसा है जिसका प्रत्येक का वजन यहाँ पे दे दिया है, कितना? 105 केजी, ठीक है। और ये 50 बॉक्स का प्रत्येक का वजन कितना ये दिया हुआ नहीं है, यही सवाल में पूछ रहा है। देखिए लास्ट में देखिए, तदनुसार पूर्व में चढ़ाए गए 50 बक्सा में प्रत्येक का भार कितना होगा, यही पूछ दिया। तो जो पूछ दिया उसी को हम मान लेंगे कि जो 50 बॉक्स है प्रत्येक का वजन x केजी है। कोई दिक्कत है? मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। अब कितना हो गया? 50 बॉक्स अब प्लस 5 बॉक्स। अब इस पर जब लोड होगा
तो ये 50 बॉक्स भी होगा, ये 5 बॉक्स भी होगा। अब यहाँ पे सवाल में जो है 55 बॉक्स का औसत भार 95 दे दिया है। तो औसत भार कैसे निकालते हैं भाई, 50 बॉक्स है और प्रत्येक बॉक्स का वजन x है, तो 50 को x से गुना करेंगे तो ये टोटल 50 बॉक्स का वजन हो गया, प्लस 5 बॉक्स है और प्रत्येक बॉक्स का वजन 105 केजी है, तो ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो ये 5 बॉक्स का टोटल वजन। और यदि हम यही टोटल वजन को हम 55 से डिवाइड कर देंगे, यही टोटल 55 बॉक्स का क्या आ जाएगा, औसत। और औसत 55 बॉक्स का औसत तो हमको सवाल में भी दिया हुआ कितना, 95। इस इक्वेशन को आप सोल्व कर देंगे, x का वैल्यू निकलेगा, वही आंसर आ जाएगा। फटफट कैलकुलेशन कीजिए, ये है 50x प्लस ये कितना हो जाएगा 525, गुना करने आता है 105 को 5 से गुना करेंगे 525 इक्वल टू, अब 95 को 25 से गुना करना है, बगल में कर लीजिए, 95 को 55 से, 95 को 55 से गुना करिए, पापा जी 5 हाथ में 2, 9 5 45, अब पापा जी 25, 45 5 50 20 70 2 72 के 2 हाथ में 7, 9 5 45 7 52, कितना हो जाएगा 5225। यहाँ से देखिए 50 x रहने दीजिए, 525 उधर जाके घटेगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 52 में से 5 जाएगा 47, यहाँ से x निकल जाएगा, एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, 5 से 5 9 45 और 2 बचा 5 चौके 20, यानी यहाँ से आंसर निकल गया। प्रत्येक जो 50 बॉक्स लोड हुआ है उसमें प्रत्येक बॉक्स का वजन कितना है, 94 kg है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे आसान तरीका सीधा सीधी यही है, लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा दिमाग लगाना चाहते हैं तो वो कहेंगे कि सर एक ही मेथड x यूज कर रहे हैं। चलिए हम थोड़ा सेकेंड मेथड बताने का प्रयास करते हैं। सेकेंड तरीका क्या है, ये एलिगेशन मेथड होगा। सेकंड जो मेथड होगा उसको क्या कहेंगे, एलिगेशन। आप एलिगेशन से भी बना सकते हैं। एलिगेशन में क्या है कि जैसे 50 बॉक्स है और उस 50 बॉक्स का वजन नहीं दिया हुआ तो हम मान लेंगे कितना x, और 5 बॉक्स का वजन कितना है 105 kg, ये कितने 5 बॉक्स का वजन है। और ये दोनों बॉक्स को जब मिला देते हैं तो जो एवरेज है उसका वजन दिया हुआ 95 kg, कितना दिया हुआ 95 kg। तो 50 बॉक्स यानी कि आपको x का वैल्यू सिंपली निकालना है। तो देखिए यहाँ से इस मेथड में हम क्या करते हैं कि इस दोनों को घटा करके यहाँ लिखेंगे, 105 में से 95 घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे सामना सामनी, 105 में से 95 घटा के, और यहाँ रेशियो देते हैं, क्या देते हैं रेशियो। और देखो यहाँ 105 में से 12 में से इसको घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे। तो सेकंड जब दूसरे तरफ जब दूसरा रेशियो लिखेंगे तो याद रखिएगा इस तरफ 105 में से 95 घटाए है ना, तो दूसरे तरफ 95 में से हमको क्या घटाना पड़ेगा x, 95 माइनस x, ठीक है। क्योंकि एवरेज में जो औसत होता है ना, एक संख्या यदि बड़ा है तो दूसरा संख्या ऑटोमेटिक उससे क्या होगा, औसत से छोटा होता है। तो जब भी ये रेशियो लिखते हैं ना तो अंतर का रेशियो लिखते हैं, ठीक है। 105 में से 95 जाएगा तो ये 10 होगा, ये हो जाएगा 95 माइनस x, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये 50 है, ये 10 है, ये कितना गुना है इसका 5 गुना, तो ये भी इसका क्या होगा 5 गुना होगा, क्या होगा 5 गुना। तो चलिए 95 माइनस x इसका हम 5 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 के बराबर, किसके बराबर 5, 5 से 5 कटेगा तो कितना आएगा 1, यहाँ से माइनस x को उधर भेजेंगे तो इधर आ जाएगा x होगा, और ये 1 को इधर लाएंगे तो 95 माइनस 1 क्या हो जाएगा 94, तो x का वैल्यू कितना हो गया 94। तो इस तरीका से भी आपको गुना करने से आप बच गए, यहाँ से भी 94 ही आता है। हम तो कहेंगे यही तरीका अपनाइए, और जिनके पास दिमाग ज्यादा आप ये भी लगा सकते हैं। चलिए ये है 75,070, ठीक है, क्या है 75,070। चलिए समझिए यहाँ पे ये जो नंबर है इसके निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से विभाज्य है। बचपन से आपको डिवाइड करना आता है। 65 से क्या करेंगे 750 को डिवाइड करके देखेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको घटा देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगा उससे कंप्लीटली डिविजिबल। तो 65 एकम 65, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 6 गया 1, 0 उतारिए, फिर से एक बार में लगेगा 65,
10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, फिर उतारेंगे क्या 7, 6 पजे 30, 6 छगा तो 36 हो जाएगा, 5 बार मरतबे लगेगा, 5 पजे 25, हाथ में 2, 6 पजे 30 2 32, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 0 उतरेगा, और 6 पजे 30, 5 पजे 25, 5 बार में नहीं लगेगा, 4 बार में, 5 24, हाथ में 2, 6 जो 24 2 26, यहाँ घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 60 रिमाइंडर बच गया। तो आपको भी पता है कि ये जो संख्या है इसमें 60 रिमाइंडर बच गया, यदि इसी संख्या से हम 60 घटा देंगे तो वह क्या हो जाएगा पूरा पूरा डिविजिबल। तो देखो 75070 यानी 75,070 से ये इससे क्या होगा 60 हम घटाएंगे तो 750 क्या बचेगा 70 में से 60 यानी कि 10, यानी इससे एक संख्या छोटा है ये भी डिविजिबल होगा, लेकिन भाई इससे एक बड़ा भी संख्या जो इस संख्या के एक संख्या पीछे होगा जो 65 से डिवाइड होगा, और एक संख्या इससे बड़ा भी होगा, यानी इससे छोटा भी होगा एक और इससे बड़ा भी होगा, और दोनों में हमको चेक करना पड़ेगा कि निकटतम कौन है, निकटतम कौन है। अब जैसे देखिए यहाँ पे 60 हम घटा दिए तो जो संख्या घटा ये दोनों में कितना का अंतर है 60 का अंतर है। अगला संख्या में देख लेते कितने का अंतर होगा। तो देखिए अगला संख्या कैसे निकलेगा, जो रिमाइंडर बताओ यहाँ 60 रिमाइंडर बचा, अच्छा ये 65 बचता तब तो पूरा पूरा ही कट जाता, यहाँ पे 5 रहता तो 65 एकम 65 पूरा पूरा कट जाता। इसका मतलब है कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं ना उसमें अब माइनस क्या करिए रिमाइंडर जो बचता है, सॉरी रिमाइंडर कितना है 60 है ना, तो 65 में से 60 यानी कि 5, यही संख्या यदि इसमें जोड़ देंगे तब भी जो संख्या मिलेगा वह 65 से क्या होगा डिविजिबल, यानी 75075, ये भी संख्या क्या है 65 से डिविजिबल है, लेकिन ये दोनों में अंतर मात्र 5 का है। तो निकटतम दोनों में कौन है, इसमें 60 का अंतर, ये दोनों में 60 का अंतर, ये दोनों में मात्र 5 का अंतर, तो निकटतम यही हो गया। और हमसे पूछ रहा था निकटतम ऐसी संख्या कौन है जो 65 से विभाज्य है, 75075, ये आंसर हो जाएगा। कितना बच्चा जो है फटाफट ये रिमाइंडर जो आएगा उसको घटा करके ये लिख देगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में दोनों है, देखिए ये संख्या भी डिविजिबल है तो ये भी ऑप्शन में है, लेकिन आपसे पूछा था निकटतम, तो निकटतम कौन हो जाएगा ये। अगला देखिए, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए है ना, तो अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाता है, तो वह संख्या कितनी है। अरे भाई संख्या हमको नहीं मालूम है, ये तो आराम से आप उस संख्या को x मान सकते हैं। अब उस संख्या में क्या जोड़ा जाता है 21, तो एक x में हम 21 जोड़ देते हैं, तो यह क्या हो जाता है अपनी तिगुनी यानी खुद का तिगुनी मतलब 3x, उससे 7 कम यानी -7। अब देखो हम x सोल्व करेंगे तो x रहने दीजिए, 3x को इधर ले आइए -3x, इधर -7 पहले से, ये 21 इधर आएगा तो -21, x -3x क्या हो जाएगा -2x। ये सब तो सोल्व किए होंगे ही, दोनों का डिफरेंस लीजिए और बड़ा के आगे जो साइन है वो रख दीजिए, यानी x -3x -2x, ये माइनस माइनस प्लस होता है ना, 21 7 28 हो जाएगा, इसके आगे माइनस से माइनस कटेगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 14 हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये सब तो आसान सा क्वेश्चन है, आप बना लेंगे। चलिए 25 नंबर बहुत अच्छा सवाल है, इसको अच्छा से देखेंगे। वैसे आप पहले फार्मूला से देख लीजिए कि इस तरह का सवाल करते कैसे फार्मूला से, उसके बाद कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। देखिए एक टंकक है, टंकक का मतलब होता है टाइपिस्ट, तो एक टाइपिस्ट है, एक पृष्ठ का मतलब पेज, एक पेज टाइप करने में 4 मिनट का समय लेता है। तो यहाँ देखिए एक फार्मूला रखिएगा M1 H1 बटा W1, M1 H1 बटा W1 इक्वल टू M2 H2, ठीक है, M2 H2 बटा W2। देखिए इसमें करना क्या है, M1 का मतलब शुरू में जो दिया हुआ है कितने आदमी हैं, कोई भी टाइपिस्ट हो सकता है, मजदूर हो सकता है, ये काम के सेंस में लिया जाता है। यहाँ टाइपिस्ट है, कितना टाइपिस्ट है भाई 1, तो M1 के जगह पे 1 ले लेंगे। समय कितना लग रहा है, H1 का मतलब होता है आवर जनरली, H का मतलब आवर, तो यहाँ तो टाइम मिनट में दिया हुआ है, तो H1 के जगह पे हम 4 मिनट लिखेंगे। सवाल में
1 गुना 4 अब बटा W1 भाई 4 मिनट टाइप करके कितना पेज टाइप करता है, 1 पेज ना टाइप करता है, इक्वल टू पूछ रहा है दोपहर में 1 PM से 2 PM के बीच। अरे भाई तो 1 PM से 2 PM के बीच में कितना घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ। चूंकि सवाल में दिया हुआ है 4 मिनट यानी मिनट दिया हुआ है, तो घंटा को हम मिनट में बदल सकते हैं आसानी से। तो 1 घंटा बराबर क्या हो जाएगा 60 मिनट। तो 60 मिनट टाइप करना है 1 PM से 2 PM के बीच में, यानी 60 मिनट टाइप करना। और कितना पेज टाइप करना है भाई 1080। तो कितना टंकक की जरूरत पड़ेगी, यानी M2 पूछ रहा है, M2 पूछ रहा है सवाल में कि कितना टंकक का जरूरत पड़ेगा और कितना समय। तो समय तो आपको 60 मिनट दिया हुआ है ना, समय 60 मिनट और कितना पेज है 1080। तो यहाँ से निकाल लो, ये 4 से कट जाएगा, ये 15 बार में है ना, और ये 15 से ये कट जाएगा कितना बार में, 15 सते 75 से 105 और 15 दूना 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो M2 बराबर क्या हो जाएगा 72 गुना 1 यानी 72। तो यहाँ से आंसर आपको आ गया M2 यानी कि टंकक की संख्या कितनी होगी 72। फॉर्मूला से बहुत आसानी से बन गया। एक कॉन्सेप्ट से भी आप बना सकते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट से कैसे बनेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट से देखिए कैसे बनेगा। जो कॉन्सेप्ट में क्या है, एक टंकक है, कितना टंकक है 1 टंकक है, 4 मिनट का समय लेता है और कितना पेज टाइप करता है 1 पेज। तो पहले हम ये निकालेंगे कि एक टंकक जो है 60 मिनट में, क्योंकि उसको तो काम 60 मिनट में लेना है, तो देख लेंगे कि 60 मिनट में कितना पेज टाइप करेगा एक टंकक। तो यहाँ 4 मिनट का कितना गुना है 15 गुना, 60 कितना गुना है 15 गुना, 4 मिनट में 1 पेज, तो 60 मिनट में कितना 15 गुना, यानी कि 15 पेज करेगा। यहाँ से भी कितना पेज करेगा 15, यहाँ भी गुना करना पड़ेगा 15। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि एक टंकक 60 मिनट में 15 पेज। लेकिन हमको टंकक का संख्या चाहिए कि कितना टंकक मिल करके 60 मिनट में ही कितना पेज करना है उसको 1080 पेज। कितना पेज 1080 पेज। तो यहाँ देखिए, यहाँ समय कांस्टेंट हो गया, तो देखेंगे ये कितना गुना है। तब 15 का या 1080 कितना गुना है, तब 15 सते 75 से अब 15 दूना 30 यानी 72 गुना है। 15 में हम 72 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये सेम चीज है, एक में हम 72 से गुना करेंगे तो 72 क्या आ जाएगा टंकक। तो निकल गया ना 72 टंकक 60 मिनट काम करके 1080 पेज करेगा। तो यहां से भी आपको 72 आ गया। ठीक है, अगला सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे हम 35, 45, 55 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 18 हो, 28 हो और 38 हो। इस तरह का सवाल पहले देख लेते हैं। दोनों का डिफरेंस देखो घटा करके, 35 में से आप 18 घटा लीजिए, 45 में से 28 घटा लीजिए। पहले ये चेक कर लीजिए कांस्टेंट सेम है कि नहीं है, मतलब जो डिफरेंस है अंतर सेम है कि नहीं है। ये 18 17 35 होता है, 28 17 45 होता है, 38 17, यानी सबका डिफरेंस क्या है सेम है। तो तरीका यही कहता है कि आपको जो सबसे छोटी संख्या निकालना है ना, सबसे छोटी संख्या, तो बहुत आसान तरीका है। जो ऊपर में संख्या है उसका आप एलसीएम निकाल लो। किसका 35, 45 और 55 का, और माइनस क्या करेंगे, जो कॉमन डिफरेंस है ना, ये क्या है कॉमन डिफरेंस है सबका, तो यही कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे घटा लेंगे। तो सबसे पहले 35, 45 और 55 का एलसीएम तो निकालने आना चाहिए। सबसे बड़ा संख्या को घेरिए, दोनों में देखिए किससे कटेगा, तो 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 से 11 5 55। फिर इसको देख लेंगे, ये 35 से काटिए 35 और 55 में, तो 5 सते 35 और 5 से 11 5 55, ये दोनों में कुछ नहीं कटेगा। 9 सते 63 गुना कर दीजिए, 5 दिए 15 हाथ में 5 दिए 15, 6 बजे 30, 30 15 45, 46 6 हाथ में 4, 6 बजे 30 4 34, 3465। ये कितना आ गया 3465। और कॉमन डिफरेंस कितना है 17। 15 में से 7 गया 8, ये कितना 5 में से 1 गया 4 और ये हो गया 34। 3448, 3448। अब देखिए एलसीएम आप अपने तरीका से जैसे आप निकालते हैं वैसे निकाल दीजिएगा, बाकी तरीका यही है। अगला क्वेश्चन में है, कुल 280 नारंगी है, 50 लड़का और लड़की दोनों का संख्या 50 है।
यानी बॉयज प्लस गर्ल्स कितना है दिया हुआ 50, और इसमें 280 नारंगी क्या करने हैं, डिवाइड करने हैं। कहता है प्रत्येक लड़का को मिलता है 5, प्रत्येक लड़का को मिलता है 5, और प्रत्येक लड़की को क्या मिलता है 7। 7 को हम 5 + 2 लिख सकते हैं क्या, 7 को हम क्या लिख सकते हैं 5 + 2, 7 नारंगी मिलता है प्रत्येक लड़की को। तो कहता है कुल कितनी लड़कियां हैं, कुल कितनी लड़कियां हैं। तो एक काम करते हैं, हम मान लेते कि प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़की को 5-5 नारंगी दिया जाता, तो टोटल कितना नारंगी बट जाता भाई, 50 लड़का और लड़की मिला के प्रत्येक को 5 नारंगी मिलता, तो टोटल कितने खपत हो जाते 250। तो 250 खर्च हो जाते, लेकिन 280 नारंगी है। अभी भी कितना बच गया, ये 280 में 285 डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये 30 नारंगी बच गए। ये 30 नारंगी क्यों बचे, क्योंकि लड़की को जो है 5 नहीं 7 मिल रहा था, यानी प्रत्येक को 2-2। इसका मतलब है कि जो एक्स्ट्रा 2 है वो लड़की सबको मिल रहा है, तो इसी 2 से हम डिवाइड कर देंगे। 30 नारंगी अब प्रत्येक को 2-2 देंगे तो कितने आदमी बटेगा 15। ये 15 क्या है लड़की है, 15 क्या है लड़की है। तो ये सबसे आसान तरीका है, 15 लड़की है। अब मान लिया जाए किसी को समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं करना है, सेकंड मेथड लगा देना है। हम मान लेंगे कि लड़की की संख्या ही मान लेते हैं, लड़की की संख्या हम मान लेते हैं x है, तो लड़का का संख्या कितना हो जाएगा 50 - x हो जाएगा। ये दूसरा तरीका, ठीक है, ये दूसरा तरीका। चलो पेन ही चेंज कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा दूसरा तरीका। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें प्रत्येक लड़का को 5 मिलता है, तो लड़का है 50 - x, 50 - x, और इसको मिलता है प्रत्येक को 5, ये छोड़ दो ये कुछ नहीं है। तो 5 × 50 - x प्लस लड़की को मिलता है 7, तो भाई 50 - x लड़का है और प्रत्येक को मिला 5, तो टोटल नारंगी। लड़की की संख्या x है, प्रत्येक को मिला 7, तो टोटल नारंगी। ये सब जोड़ने के बाद कितना आएगा 280, कितना आ जाएगा 280। अब यहाँ से 50 को 5 से गुना करिए, ये 250 आ जाएगा, -5 को 1 से कीजिए 5x आ जाएगा, प्लस 7x, ये कितना हो जाएगा 280। 7x में से 5x जाएगा, ये 2x हो जाएगा, बराबर ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और यहाँ से x कितना निकल जाएगा 2 से ही कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 15। इससे भी निकल गया आराम से 15 आ गया। तो आपको जो तरीका अच्छा लगेगा वो आप उस तरीका से आप बना सकते हैं। 28 नंबर है, यहाँ पे 9 अंक है, कितना अंक है 9 अंक है, 1 से लेकर के 9 तक। 1 से लेकर के कितना अंक है 2 3, इसी तरह से 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है। 9 अंक है, उसमें से 6 अंकों का प्रयोग करके, कितने अंक का प्रयोग करना है 6 अंक का। तो बताया 6 अंक का प्रयोग करके कितनी संख्याएं बनेगी। देखिए यहाँ पे एक्चुअली जैसे मान के चलिए एक एजम्पशन करते हैं, ये चूंकि बड़ा क्वेश्चन हम छोटा क्वेश्चन लेते हैं पहले। मान के चलिए आपको दिया रहता है 3 डिजिट 1 2 3, और इससे कहता कि इसमें से 2 अंक यूज करके आप संख्या बनाइए। इसका मतलब है 2 ही अंक का संख्या बनेगा। तो आप ऐसे बनाते 1 और 2 से 1 2 यानी 12 बनता, फिर 21 बनता, हम 2 और 3 लेते तो 23 बनता, उलट देते तो 32 बनता, फिर 3 और 1 लेते तो 13 बनता, 31 बनता, इसी तरह से बनता। और कोई संभव है नहीं संभव है। तो इसी तरह से हमको क्या करना है, 9 में से कितने अंक लेने हैं 6 अंक लेने हैं एक बार में, ठीक है। तो 9 में से हमको 6 अंक का क्या करना है अरेंजमेंट करना है। तो देखो यहाँ पे चूंकि हम डिजिट को आपस में बदलेंगे, किसी को यूनिट प्लेस पे रखेंगे, फिर उसी को टेंस प्लेस पे रखेंगे, यूनिट प्लेस पे, फिर टेंस प्लेस पे, लाइक दैट, मतलब अरेंज करना है। तो जब भी अरेंजमेंट की बात रहे और इस तरह का सवाल रहे तो आपके दिमाग में जेहन में आएगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब कंफ्यूजन होगा कि दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो याद रखना जब भी अरेंजमेंट की बात आए, अरेंजमेंट किसकी बात आए अरेंजमेंट, तो आपका फॉर्मूला लगेगा परमुटेशन का। और सिर्फ हमको सिलेक्शन करना हो यानी चुनाव करना हो, जैसे 4 गो कार्ड है उसमें से हमको 2 गो चुनना है, अरेंज नहीं करना, 2 गो चुनना है, तो वहां पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा। अरेंजमेंट के केस में परमुटेशन और सिलेक्शन के केस में कॉम्बिनेशन। और फॉर्मूला परमुटेशन का क्या होता है एनपीआर। एनपीआर इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर,
और NCR का फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला, NCR, इसका फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, ये दो फॉर्मूला है। तो बताओ यहाँ पे कौन सा लगेगा, यहाँ पे NPR लगेगा, क्योंकि अरेंजमेंट का केस है। तो यहाँ पे n के जगह पे क्या होगा, हमको 9 में से सिलेक्शन करना है, 9 में से सिलेक्शन नहीं, अरेंजमेंट करना, कितना, 6 का, 9p6। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, 9 का फैक्टोरियल बटा 9 में से 6 गया, यानी 9 माइनस 6 का फैक्टोरियल। इसको देखो यहाँ 9 का फैक्टोरियल का मतलब क्या है, पहले 9 लिखिए, फिर एक एक घटते जाइए, गुना करते जाइए, 8 7 6 5 4 फिर 3। अच्छा 3 2 1 लिखने से अच्छा 3 का फैक्टोरियल लिख देते हैं, 3 गुना 2 गुना 1 को हम 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और नीचे में 9 माइनस 6 क्या है, 3 का फैक्टोरियल। ये 3 का फैक्टोरियल क्या हुआ, कट गया। अब इसको आपस में क्या करना है, गुना करना है, 5 चौके 20 छक्का 20 से 9 8 72 7 7 दूना 14 4 दूना 8, यानी इसको गुना करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60480। आप गुना कर लीजिएगा, यही ऑप्शन आएगा। ठीक है, समझ में आया। तो आज हमने 10 क्वेश्चन किया और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप इसको देखिएगा और कल फिर से मिलते हैं 10 क्वेश्चन के साथ। ये पूरा सीरीज हमको एक एक क्वेश्चन करवाना है, आप इसी का मैक्सिमम टाइम रिवाइज कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा और आपके एग्जाम के लिए भी अच्छा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।